ऐसे नहीं, हर साल जो ये मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन जो एक तो काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं और काफ़ी टफ दे रहे हैं, तो हम लोग ये लोग कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग का जो एक ड्रीम है आईएएस बनने का, वो ड्रीम ही रह जा रही है हर साल। तो गरीब व्यक्ति है, उसका आईएएस बनने का सपना आज सीसैट के कारण रुक गया है, क्योंकि अब उस गरीब व्यक्ति को सीसैट की कोचिंग लेनी ही पड़ी, और बिना कोचिंग लिए वो सीसैट का पेपर क्लियर नहीं कर सकता, और सीसैट का पेपर क्लियर नहीं हो सकता तो यानी कि आईएएस नहीं बन सकता। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे मेरे प्रोटेस्ट चल रहा है यूपीएससी अनफेयर, और उसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं। उनकी क्या डिमांड है उनसे बात करेंगे, और किस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है उनसे बात करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप ये बताइए कि आपकी क्या डिमांड है, आप यूपीएससी अनफेयर में क्या अनफेयर हो रहा है आपके साथ? और ये सीसैट का जो पेपर है ये काफ़ी टफ है, और ये हर साल टफ ही होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है इसमें जो है जो आईआईटी बैकग्राउंड वाले हैं, कैट का तैयार जो कर रहे हैं, उनका फेवर में जा रहा है, और वो सब पेपर 2 क्वालिफाई कर रहे हैं। और हम लोग जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए वो एक थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है ये क्वालिफाई करना, जिसके कारण हम लोग प्रीलिम्स में ही कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो उसी के खिलाफ प्रदर्शन है कि एक तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऊपर से इतनी टफ नहीं पूछे जाए कि ये वाले जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए पेपर ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आता है, जो इंग्लिश वाले हैं वो इजीली क्लियर कर जाते हैं। तो यही हम लोग डिमांड है कि एक यूपीएससी रिफॉर्म लाए, एक तो पेपर में जो इरेगुलेरिटी है उनको कम किया जाए, एक सर्टेनिटी लाया जाए। हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनका एक परिणाम निकले। ऐसे नहीं, हर साल जो ये मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन जो एक तो काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं और काफ़ी टफ दे रहे हैं, तो हम लोग ये लोग कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग का जो एक ड्रीम है आईएएस बनने का, वो ड्रीम ही रह जा रही है हर साल। क्या आप लोगों की ये भी डिमांड है कि इंग्लिश में पेपर्स ना हो, हिंदी में हो? नहीं, तो पेपर हो इंग्लिश में भी, लेकिन हिंदी का जो ये वाला हो, ये कंप्यूटर वाला ट्रांसलेशन ना हो, उसे कोई मेंबर्स बैठे और उसे मैनुअली उसका ट्रांसलेट करे, और हिंदी में हो सके तो हिंदी में पेपर को बनाया जाए, जिसके कारण हम लोग को ऐसा समझने, पेपर समझने, बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते हैं, इस तरह की लैंग्वेज वहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो उसी के खिलाफ है कि हम लोग का या तो सीसैट को हटा दिया जाए, और इस बार जो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थी जो सिलेबस से बाहर थी, तो हम लोग की डिमांड है कि या तो कट ऑफ कम कर दिया जाए, या फिर से एग्ज़ाम को रिकंडक्ट किया जाए। हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है, हम लोग ऐसा नहीं कि तैयारी में कोई कमी है, लेकिन पेपर में जो है कि इतना सारे एक तो डिफ़िकल्ट पूछा गया, ऊपर से सिलेबस से बाहर। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग जो तैयारी किए वो काफ़ी इंसफिशियंट है। तो हम लोग के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसी के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन कोई न्याय आ नहीं रही, खाली डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है। तो इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन एक प्रोटेस्ट के माध्यम से यूपीएससी को यह सूचना देना चाह रहे हैं कि अगली बार से फिर से इस तरह की इरेगुलरिटी रिपीट ना हो, गलतियाँ, क्योंकि हम लोग की मेहनत में ना पानी फिर जाती है। वर्षों से हम लोग यहाँ पे है, 15-16 हज़ार हर महीने खर्चा होती है, और इतने सारे कभी घर नहीं गया हूँ 3 साल से। अब एक ड्रीम पाल रखा हूँ कि आईएएस बनना है, अब वो ड्रीम के साथ ये यूपीएससी हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है तैयारी के साथ। तो ऐसा ना हो ना, फिर से वही यूपीएससी को एक यूपीएससी चेयरमैन को एक सूचना दे रहा हूँ कि अगली बार जो पेपर बनाए सिलेबस में डाके बनाए, और ऐसा नहीं बनाए कि किसी खास वर्ग को फेवर करे। यूपीएससी में आप लोगों का हमारा सपना होता है कि यूपीएससी क्लियर करें, और इसको क्लियर करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग बिहार, बंगाल, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। तो क्या डिमांड है आपको मोदी जी से, गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करना चाहिए? गवर्नमेंट से तो एक डिमांड है कि गवर्नमेंट जो जिस तरह से एग्जाम ले रहे हैं उसी तरह से ले, ऐसी कोई खास डिमांड नहीं है, लेकिन डिमांड है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन ना पूछा जाए, और जो एक फेवर कर रहे हैं आईआईटी बैकग्राउंड वाले को, मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले को, जिसके कारण वो लोग ज़्यादा सिलेक्टेड हो रहे हैं। हम लोग जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं वो लोग पेपर में सीसैट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसके कारण एक ड्रीम ही रह जाती है। तो गवर्नमेंट से हम लोग एश्योरेंस चाहते हैं कि ये पेपर में एक सर्टेनिटी लाया जाए, कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर ना
पूछा जाए। सिलेबस में अगर ये इंक्लूड कर दिया जाता, अगर मैथमेटिक वाला जो पूछा गया इस बार सिलेबस से बाहर, तो हम लोग तैयारी कर लेते, लेकिन सिलेबस में वो था नहीं, तो हम लोग तैयारी नहीं किए, जिसके कारण हम लोग कट ऑफ से बाहर हो गए। तो ये स्टूडेंट्स आए कहाँ से आए हुए सारे? ये लगभग भारत के हर स्टेट से आए हुए हैं। ये वो स्टूडेंट है जिसका किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, या बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। इस बार जो है कोई सीसैट के कारण तैयारी नहीं कर पाए। जीएस में हम लोग 120, 130, 150 तक हम लोग ये स्कोर कर लेते हैं, लेकिन सीसैट में जो आर्ट्स बैकग्राउंड होने के कारण तो ये वाला हम लोग कट ऑफ नहीं कर पाते हैं, वो सिलेबस से बाहर हो जाती है। और काफ़ी ये वाला जो है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड कर पाते हैं, उन्हीं के लिए वो ये वाला कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। तो ये अनफेयर है हम लोग के साथ, उसी के खिलाफ डिमांड हम लोग धरना प्रदर्शन करें, पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं। और जो है आंसर की यूपीएससी जो टाइमली रिलीज नहीं करती है। प्रीलिम्स के बाद जैसे हर कोई पीसीएस में होता है कि हर पीसीएस बोर्ड अपना एक आंसर की, ऑथेंटिक आंसर की रिलीज करती है, जिसके कारण हम लोग को एक अनुमान लग जाता है कि पेपर में कौन सा कट ऑफ था। लेकिन इस बार जो यूपीएससी जो एक मनमानी करके रखा है, जो फाइनल रिजल्ट आता है उनके भी 1-2 महीने बाद आंसर की रिलीज किया जाता है, तो आंसर की भी टाइमली रिलीज करे, उसी के खिलाफ हमारे। थैंक यू। आपने देखा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है अनफेयर कास्ट, और 1.5 महीने से लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि जो यूपीएससी में सिलेबस से बाहर टॉपिक्स दिए जा रहे हैं वो ना दिए जाए, और जिस तरह से पहले से एग्जाम चले आ रहे थे उसी तरह से एग्जाम कराए जाए। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने लिखा, जो मेरे हाथ में प्ले कार्ड है इसमें लिखा हुआ है, गुजराती में लिखा है, गरीबों आईएएस बनवानु सपनू क्यों मोंगू हवे सीसैट नु करवू पड़शे कोचिंग। इसका मतलब है तो गरीब व्यक्ति है, उसका आईएएस बनने का सपना आज सीसैट के कारण रुक गया है, क्योंकि अब उस गरीब व्यक्ति को सीसैट की कोचिंग लेनी ही पड़ी, और बिना कोचिंग लिए वो सीसैट का पेपर क्लियर नहीं कर सकता, और सीसैट का पेपर क्लियर नहीं हो सकता तो यानी कि आईएएस नहीं बन सकता। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्रधानमंत्री जी, इस समय जो समय की मांग है वो ये कहती है कि ये सीसैट का भेदभावपूर्ण जो पेपर है, इसने बहुत सारे मेहनती अभ्यर्थियों की मेहनत का चीरा रंग किया है। समय आ गया है जब सीसैट को हटा देना चाहिए, और इस बार जो यूपीएससी ने अन्याय किया है 28 मई 2023 को, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठ रही है। उस अन्याय के खिलाफ आवाज जो उठ रही है वो सरकार को सुनते हुए न्याय प्रदान करना चाहिए, वरना ये जितने भी अभ्यर्थी हैं अगले साल इलेक्शंस हैं, ये जरूर याद रखेंगे कि हम अभ्यर्थी जो देश का भविष्य है, हम युवा जो कल आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, हमारे साथ इतना भेदभावपूर्ण तरीके से जब सरकार कर सकती है, हमारे साथ अन्याय कर सकती है, तो हम जब कल देश का भविष्य बनेंगे, जब कल खुद पद पे होंगे, तो दूसरों के लिए क्या हम खड़े होंगे।